वीडियो देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप पार्ट 1 देख चुके हो तो इस टाइमलाइन को आप स्किप कर सकते हो, जिसके बाद आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हो तो फुल वीडियो को वॉच करो। तो हे गाइस, आप सबका स्वागत है मेरी व्हाट इफ सीरीज में, जिसका आज पहला वीडियो है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इफ मादरा ट्रेंड नारुतो, मतलब क्या होता अगर मादरा नारुतो को ट्रेनिंग देता। तो ये करने के लिए हमको ओरिजिनल स्टोरी पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि नारुतो जन्म होने से पहले ही मादरा ठपक गया था। तो हमको मादरा को तब तक जिंदा रखना पड़ेगा जब तक नारुतो 7 या 8 साल का ना हो। और वीडियो को तुम सब मेरे भाई लोग एंड तक जरूर देखना, और स्टोरी कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो जैसे कि हमको बताया कि ओरिजिनल स्टोरी पे ओबेटा पत्थर के नीचे दब गया था, जिसको मादरा आके बचाया था, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। ओबेटा वही पत्थर के नीचे दब के मर जाएगा। और अभी मादरा को एक ऐसा बच्चा चाहिए जो कि उसके सिखाए हुए पावर को सीख पाए और उसका पावर को कंट्रोल कर पाए, क्योंकि उसको तो बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे पर वो मादरा के पावर को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। तो उसको एक कैपेबल बच्चा चाहिए। तो नारुतो जब जन्म हो रहा होगा, इस बार विलेज पे नाइनटेल का अटैक मादरा कराएगा। नाइनटेल ओरिजिनल स्टोरी की तरह ही काम करेगा, यानी कि मिनाटो हाफ कुरामा अपने अंदर और हाफ कुरामा नारुतो के अंदर सील कर देगा, जिसे देखने के बाद मादरा यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि उसके प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एक सही बच्चा मिल चुका है। अभी नारुतो अपने विलेज पे आज हिट बड़ा होगा और उसको सब लोग हेट करेंगे, जैसे कि ओरिजिनल स्टोरी में करते थे। पर इस बार इरुका सेंजे भी उसका साथ नहीं देंगे, जिससे नारुतो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा ही तड़प रहा होगा। और उसको एकेडमी में भी सारी बच्चे तंग कर रहे होंगे, उसको निंजुत्सु भी अच्छे से नहीं आ रहा होगा, तो वो पावर पाने के लिए बहुत ज्यादा ही भूखा होगा, जिसका फायदा लगा मादरा नारुतो का माइंड पूरा ही मैनिपुलेट करेगा और वो बता देगा कि पावर ही सब कुछ होता है, दुनिया में कोई भी अपना नहीं होता। जब कोई हार्ड सिचुएशन तुम्हारे लाइफ पे आएगा तो तुमको बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा, पर मैं मादरा हूँ जो कि तुमको इन सबसे दूर ले जाऊंगा और एक पावरफुल शिनोबी बना दूंगा, जिससे नारुतो भी उसके साथ चला जाएगा, क्योंकि वो अभी एक बच्चा है और ऊपर से वो पावर का भूखा भी। मादरा नारुतो को लेके उसको ट्रेनिंग देगा। मादरा को आज तक जितने भी जुत्सु आते हैं, टैक्टिक्स आते हैं, वो सब नारुतो को सिखाएगा, क्योंकि मादरा कुछ ही समय में मरने वाला है। मादरा नारुतो को एक प्योर इविल बनने देगा, मतलब वो किसी को मारने के लिए एक पल भी नहीं सोचेगा कि आगे कौन है। मादरा नारुतो को ट्रेनिंग देते हुए उसे ये भी पता चल जाएगा कि नारुतो के अंदर बहुत ज्यादा ही चक्रा है, और वो भी नारुतो को अपना रेनगन भी दे देगा। हाँ, ओरिजिनल स्टोरी पे वो अपना रेनगन पेन को दिया था, पर इस वाली स्टोरी पे वो अपना रेनगन नारुतो को देगा, क्योंकि वो नारुतो को खुद ही ट्रेन किया है और उसका माइंड किस तरह है ये सब वो जानता है। मादरा नारुतो को ट्रेनिंग देने के बाद बस एक ही चीज रह गई थी, वो है नाइनटेल को किस तरह कंट्रोल किया जाता है। मादरा नारुतो को टेलबिस के बारे में सारी चीज बताएगा, मतलब टेलबिस क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, कितने टेलबिस होते हैं, वो सारा ही ज्ञान वो नारुतो को देगा। और आखिर में वो बताएगा कि तुम्हारे अंदर एक 9 टेलबिस है और उसको किस तरह कंट्रोल में लाना है वो बताएगा। वो बताएगा कि तुम जाओ नाइनटेल को हरा दो। तो तुम कहोगे कैसे नारुतो इतनी आसानी से नाइनटेल को हरा देगा, तो तुम लोग भूल रहे हो कि नारुतो को ट्रेनिंग इस बार जिराई सेंजे ने नहीं बल्कि मादरा ने दिया है। तो नारुतो ठीक वैसा ही करता है जैसे मादरा ने कहा था, वो कुरामा को जाके हरा देता है सक्सेसफुली। तो भाई साहब, अभी के टाइम पे नारुतो पूरा वर्ल्ड का एक पावरफुल शिनोबी बन चुका है। उसके पास अभी कुरामा का दिया हुआ चक्रा है, वो खुद एक उजुमा की है। उसके बाद मादरा का दिया हुआ ट्रेनिंग एंड रेनगन है, जिसके बाद वो 6 पाथ का पावर को भी इस्तेमाल कर सकता है मात्र 8 साल की उम्र में। तो अभी के टाइम पे नारुतो की परफेक्ट विलियन बन चुका है। तो ये सब तो नारुतो के साथ हो रहा होगा, पर बाकी दुनिया में इसका असर क्या पड़ रहा होगा। सबसे पहले तो हिरोजोना और बाकी सारे लोग तो पूरे ही शौक में होंगे कि मिनाटो का बच्चा कहाँ खो गया। बाकी विलेज से सारे लोग खुश हो रहे होंगे, क्योंकि विलेज से एक दानव जा चुका है। पर काकाशी का लाइफ पूरा ही दुख दर्द से कट रहा होगा, क्योंकि मिनाटो ने काकाशी को नारुतो की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड किया था, पर इस समय काकाशी फेल हो गया था। साथ ही वो ओबेटो और रिन को भी नहीं बचा पाया था। तो काकाशी अभी के टाइम पे एक हार्टलेस पर्सन बन चुका है, और काकाशी के पास कभी भी मक्की को सारिंगा नहीं आएगा, क्योंकि ओबेटो वही पत्थर के नीचे दब के मर चुका है। तो बस काकाशी के पास अभी 3-2 में सारिंगान है। नारुतो ना होने से टीम 7 पे भी बहुत बड़ा बुरा असर होगा। यहाँ पे नारुतो की जगह साय होगा, और सासुके की लाइफ और गारा की लाइफ पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि नारुतो ही वो था जो कि इन सबको फ्रेंडशिप सिखाया था। अभी नारुतो बनेगा आकाशुके का लीडर, पेन नहीं, क्योंकि इस टाइम पे पेन एक अच्छा पर्सन होगा, जिससे कि उसको जिराई सेंजे ने बनाया था। आकाशुके में इस बार हिडेन विलेज का कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि नाइनटेल खुद ही आकाशुके का लीडर है। और बाकी हिडेन विलेज वालों ने जितने भी आकाशुके के मेंबर को मारा था वो सब नहीं मरेंगे, वो कभी हिडेन विलेज अटैक ही नहीं किए थे। और आकाशुके पे सासुके भी ज्वाइन होगा, क्योंकि उसका मिशन सेम है, इटाची का डेथ। वो पावर के लिए नारुतो का साथ देगा। नारुतो यहाँ पे और भी ताकतवर होने के लिए सारी टेलबिस को कैप्चर करना चाहेगा, जिसके लिए सभी नेशन के लोग उसको रोकने के लिए आगे आएंगे और एक वार छिड़ जाएगा। एक जगह नारुतो और उसके सामने सारी नेशन के लोग जो उसको रोकने के लिए आए हुए हैं। और हाँ, इस बार पे हिडेन विलेज के भी शिनोबी आए हुए हैं, क्योंकि हिडेन सैंड विलेज ने मदद मांगी है हिडेन विलेज से। तो हिडेन विलेज से बहुत सारे ताकतवर और पावरफुल शिनोबी आए हुए हैं, जैसे कि जिराई सेंजे, काकाशी, माइट गाइड, टीम 7, टीम 8, टीम 9 और टीम 10 के सारे मेंबर आ जाते हैं। नारुतो अकेला उसके सामने काज़ेकागे, होकागे, चिंचुरुकी, राइकागे खड़े हैं, पर नारुतो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है।
नारुतो हंसता है एक विलेन की तरह और मैदान पे कूद जाता है सबको मारने के लिए। नारुतो अपना रेनगन और कुरामा मोड को यूज करता है और उसके सामने अभी जो भी आएगा उसका नामो निशान मिटाने के लिए आगे बढ़ता है। और यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है, उसके सामने कोई तेजी से आकर खड़ा हो जाता है जो कि और कोई नहीं मिनाटो था। जैसे कि हमको पता है कि नारुतो अपने इनर वर्ल्ड पे मिनाटो से बात कर पाता था, तो ठीक उसी तरह मिनाटो नारुतो से मिलता है। नारुतो अभी बहुत ज्यादा गुस्से पे होता है। अभी उसका मकसद सिर्फ एक ही होता है, वार में जितने भी शिनोबी आए हुए हैं उन सबको खत्म कर देना। पर मिनाटो जैसे ही नारुतो के आगे आता है, नारुतो थोड़ा सा धीमा हो जाता है, उसके अंदर कुछ होने लगता है, पर वो अभी गुस्से में है। मिनाटो नारुतो के पास आके कहता है, मैं हूँ मिनाटो नामिकाजे द फोर्थ होकागे और तुम्हारा फादर। तो नारुतो को याद आता है कि वो स्टैचू जो उसने विलेज पे देखा था। नारुतो अपने पिताजी यानी कि मिनाटो से पूछता है, तुम मेरे पापा हो, ये मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ? अगर तुम मेरे पापा हो तो मेरे सामने इतने दिन आए क्यों नहीं? तो मिनाटो नारुतो को सारी बात बताता है कि उसके जन्म होने के टाइम पे क्या सब हुआ था और ये सब किसने किया था। मिनाटो उससे सारी बात बताता है कि मादरा ही वो था जो कि तुम्हारा अनाथ होने के पीछे कारण है। नारुतो भी लड़ना बंद कर दिया है और वो अभी अपना गलती मान के सारी विलेज वालों को माफी मांग रहा होता है। पर यहाँ पर और एक ट्विस्ट आता है जो कि मादरा फिर से रिकनेक्ट हो चुका है, जो कि उसको काबुटो ने किया है। मादरा रिकनेक्ट होने के बाद वो सीधा ही नारुतो को धोखा देता है। वो नारुतो के अंदर से 9 टेल विश को निकाल देता है अपने इन्फिनिटी त्सुकियोमी को एग्जीक्यूट करने के लिए। पर अगले साइड पे ओरिजिनल स्टोरी की तरह सासुके और ओरोचिमारू सारी होकागे को फिर से रिकनेक्ट कर देते हैं और होकागे भी ओरोचिमारू के जुत्सु से बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि स्टोरी पे जिराई सेंजी जिंदा थे तो जिराई और मिनाटो मिलकर सारी शिनोबी वर्ल्ड को ये समझा देते हैं कि नारुतो अभी हमारे तरफ है और मिनाटो बोलता है कि मैं अभी अपना हाफ कुरामा उसको देता हूँ। तो नारुतो भी जिंदा हो जाता है और मिनाटो उसको अपना हाफ कुरामा भी दे देता है। पर अभी नारुतो के पास अपना रेनगन नहीं है क्योंकि मादरा नारुतो से वो रेनगन ले चुका है। अभी नारुतो अंधा हो चुका है पर उसको मिलता है हागोरोमा का चक्रा जिससे उसका आँख फिर से वापस आ जाता है, रेनगन वाला नहीं ओरिजिनल आँख। और अभी नारुतो और सासुके मिल जाते हैं और मादरा के साथ फाइट करते हैं, जिस फाइट पे ऑब्वियसली मादरा ही जीत जाता है। ओ सॉरी कुछ गलत पढ़ लिया क्या, मादरा नहीं नारुतो और सासुके ही इस फाइट पे जीत जाते हैं। पर ओरिजिनल स्टोरी की तरह कागुया आ जाती है और ये दोनों मिलके कागुया को भी सील कर देते हैं ओरिजिनल स्टोरी की तरह। पर यहाँ पर ही हैप्पी एंडिंग नहीं होता। नारुतो को विलेज वालों का भरोसा जीतने के लिए बहुत ज्यादा ही मेहनत करना पड़ता है और धीरे धीरे करके विलेज के लोग उसके ऊपर भरोसा करते हैं और नारुतो बन जाता है अगला होकागे। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।